गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह सुबह उठ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए 7:45 का टाइम रखा था, लेकिन यहाँ देखो लोग हमसे भी पहले आ गए। मुझे लगा था हमने बहुत जल्दी रखा है ये टाइम। और अभी हम जाके ब्रेकफास्ट लेके आएंगे, तो देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। जूस है, ब्रेड है, कॉर्नफ्लेक्स है, एग है। यम्मीएस्ट ऑरेंज। ब्रेकफास्ट के बाद नहा धो के हम हो गए हैं रेडी आज के लिए, और अब हम जाएंगे घूमने के लिए। ये था हमारा रूम जो थोड़ा मैसी हो गया है, लेकिन ठीक है, अभी हम घूमने जा रहे हैं, बाद में अपने आप साफ हो जाएगा। होटल से बाहर आ गए हैं हम, और अभी हम घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ पास में स्टॉप है, वहाँ से हम लेंगे बस या ट्रैम और फिर हम जाएंगे। हमारे होटल के पास स्टॉप था राजू सेट, वहाँ से हमने बस ली थी जो कि हमें हेम्स प्लान में ले आई है। तो यहाँ से अब हम एक और लेंगे ब्रह्मा प्लान। क्वीन के घर जाएगा। शनाया कब से बोल रही है मुझे यहाँ की प्रिंसेस से मिलना है, यहाँ की क्वीन से मिलना है। तो हमने कहा तुमको आज पैलेस दिखा के लाते हैं हम। स्टॉकहोम में हम लोग यहाँ पे मेट्रो लेने के लिए जाते हैं, तो इसके जो एलिवेटर है बहुत ही लंबे लंबे हैं। स्वीडन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है, हर जगह पे ही। हम गॉथेनबर्ग रहते थे तो वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था, और यहाँ स्टॉकहोम में भी बहुत अच्छा है। तो हमने यहाँ पे पास लिया था, इसका 300 क्रोना का होता है पर पर्सन। तो मेरा और कुशल का मिला के 600 क्रोना का पास आया है 3 डेज़ का, और शनाया के लिए फ्री है। 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। Så ser bröderna stängs. आज हम जाएंगे ड्रॉटनिंगहोम पैलेस देखने के लिए। ये स्वीडन का बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है। स्टॉकहोम में ये सबसे सुंदर पैलेस है, तो आज हम वही देखने जा रहे हैं। उसके लिए हमें ब्रह्मा प्लान जाना पड़ेगा, तो उसी के लिए हमने ट्रैम ले ली है। ट्रैम नहीं, मेट्रो है ये। यस, हमने ली है मेट्रो।
मम्मा प्लान हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमको बस लेनी है 177 जो मोरबी स्टेशन जाएगी। थोड़ा ये जो पैलेस है ये थोड़ा सिटी से बाहर है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसमें सफ़र करना पड़ रहा है। एक बार हमने बस ली, फिर हमने ट्रैम ली, मेट्रो, और अब एक और बस ले रहे हैं। सामने देखो पैलेस। हम पहुंच गए हैं द्रोटनिंग हॉल। ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, ज़रा 2-3 स्टॉप्स का ही फ़र्क था। और अभी सामने हमको पैलेस दिखाई दे रहा है। ये बस बिल्कुल स्टॉप पैलेस के सामने, ये बस स्टॉप पर बिल्कुल सामने उतारती है, तो बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा हमको, बहुत ईज़िली पहुँच गए हम लोग इस पैलेस में। यहाँ ये लेक बहुत ही खूबसूरत है और सामने पैलेस दिखाई दे रहा है, द्रोटनिंग होम पैलेस। क्वीन मैडलिन की पैलेस। पैलेस के अंदर राजा और रानियों के सारी चीज़ें रखी होती हैं। अंदर उनका बड़े बड़े बेड्स, उनके चेयर टेबल्स और कुछ चीज़ें तो सोने चांदी की बनी हुई होती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें अंदर देखने को मिलती हैं और पेंटिंग्स भी होती हैं, उनके ज़माने की पेंटिंग्स। ये इस पैलेस का फुल मैप है और यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है द्रोटनिंग होम वॉज ऑलरेडी कंसिडर्ड अ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट एंड वॉज मच यूज टू एंटरटेन इम्पोर्टेंट गेस्ट। पे ज़्यादातर जो राजा रानी के गेस्ट होते थे वो आते थे, इसलिए इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आप अगर आते हैं स्टॉकहोम तो इस पैलेस को बिल्कुल मिस ना करें, इसे अंदर से ज़रूर देखें। ये जितना बाहर से देखने में खूबसूरत है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वे भी कितने सारी डक्स हैं। पैलेस देखने के बाद जब बाहर आते हैं तो बाहर बहुत ही सुंदर गार्डन होता है और लेक होता है, उसमें डक्स हैं, स्वान्स हैं। बहुत ज़्यादा है, थोड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करने बैठ के। ये पेड़ बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं और इन पेड़ों की शैडो तो और भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं शीना स्लॉट देखने। शीना स्लॉट मतलब चाइना पैलेस, तो अभी उधर ही जा रहे हैं हम। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वॉक करके ही हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। शनाया खा रही है चीज़, शी लाइक्स चीज़। ये क्या बना हुआ है? ये चाइनीज है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है। ये पूरा ऐसे वुड का ही बनाया हुआ है। द गार्ड्स टेंट, इसमें गार्ड्स रहते हैं।
आ गया सामने शीना स्लॉट। बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, बस 2 रोड्स इधर क्रॉस करके यहाँ पहुँच गए। पैलेस है और इस तरफ ये कैफ़े है। ये विंडोज नज़र आ रही हैं इधर कैफ़े की। 6 windows. You know where I gone? ऐसे यू शेप का बना हुआ है। एंड ये कौन है? वी आर हियर। ये रेड डॉट है, इधर है But हम। if we do like this, ये then इस तरह के पेड़ हैं आसपास और बीच में ये पैलेस है। if The first Chinese pavilion was a surprise gift for Queen Lovisa Ulrika on her 33rd birthday. ये है फागल यूसुफ। फागल मीन्स बर्ड, तो बर्ड हाउस है ये। और दिखाने के लिए वहाँ आर्टिफिशियल बर्ड्स भी रखे हुए हैं, लेकिन इतने दूर से नहीं नजर आएंगे। पैरट्स रखे हुए हैं। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए हमने आइसक्रीम ले ली है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हुए घूमेंगे। पैलेस घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए। अब हम होटल जा रहे हैं वापस। आज बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे होटल जाके।